भर वो रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। प्रेम होता है तब याद आती है, और प्रेम में संकोच बहुत होता है। कई जगहों पर मैंने ऐसा सुना, लोग कहते हैं प्यार है तो खुल के बोलो, प्यार है तो खुल के बोलो, खुल के बोलो, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन नहीं, फिर वो खुलने में कुछ और ही हो जाता है। संकोच तो प्रेम का ऐश्वर्य है भाई। संकोच में तो प्रेम बहुत अच्छे से फलित होता है, अच्छा पनपता है। संकोच से प्रेम को बल ही मिलता है। लोग कहते प्यार है तो फिर क्या डरना, खुल के कोई गाना भी ना, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, ऐसे सब युवाओं को बहुत प्रभावित करता है ये कि प्यार किया तो डरना क्या। प्यार डर की बात नहीं है, संकोच की बात है। आपके दादाजी अपने विवाह की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। किसी के दादाजी 60 साल हो गया ब्याह किए, 70 साल हो गए, 75 साल भी कईयों के ब्याह को हो गए। ये सफर 50 साल तक चला है तो संकोच वाले प्रेम के कारण ही चला है भैया। ये खुला वाले तो भैया साल भर भी साथ नहीं रह पा रहे। अब मेरे भाई बहन, शास्त्र से तो युवा सीखते नहीं है, गानों से प्रेरणा लेते हैं। वो गाने यही है, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। फिर खुल्लम खुल्ला डंडे भी पड़ते हैं, खुल्लम खुल्ला फिर परेशानियां भी आती हैं, और फिर खुल्लम खुल्ला लड़ते भी हैं, फिर खुल्लम खुल्ला केस करते हैं, फिर खुल्लम खुल्ला तलाक होता है, फिर खुल्लम खुल्ला एक दूसरे की बुराई करते हैं। ये क्या है? ये ज्यादा खुल्लम खुल्ला का परिणाम है। संकोच में क्या कहना। कई घरों में मैं जाता हूं तो दादा दादी को फोटो के लिए लाते हैं, तो इधर दादा खड़े हैं, बीच में हम हैं, इधर दादी है, फिर भी वो दादी जो है बराबर अपना घूंघट खींचती रहती है। पोते पोती आके भाई आगो ले नहीं, अरे भाई पीछे लो ना भाई, फोटो नहीं आएगी। दादी कहती कि तुम्हारे दादा खड़े, अरे अब दादा ने को नहीं दिखे, क्या दादा ने दिखे, दादा को नहीं दिखता है। बताओ, आयु के इस पड़ाव पर भी उनका संकोच देखो आप, आयु के इस पड़ाव पर भी उनका संकोच देखो, और उनके संबंध में कितनी गहराई ऊंचाई। कभी फील करने की कोशिश करो भैया, खाली ये फूल लेने देने में ही हम प्रेम को महसूस करते हैं, ये हार उपहार देने लेने में ही प्रेम को महसूस करते। कभी बिना बोले उन लोगों का जो प्रेम है, कभी आपके दादाजी ने दादी जी को मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, या जो भी उनका नाम हो उनको ऐसा जो सब लोग बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं बोला होगा, ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी उनके प्रेम की गहराई को देखो आप। एक दूसरे की जो वो केयरिंग करते हैं, एक दूसरे की वो जो चिंता करते हैं, एक दूसरे के लिए जो सोचते हैं, वो देखो आप, उनका गजब होता है। आपके यहाँ कुछ दूरी पर ही एक शहर है, वहां की एक माता जी को मैं जानता हूं, अभी तो वो भी चली गई। उनके पति अस्वस्थ हो गए,
और ऐसे अस्वस्थ हो गए कि बस अब ऊपर ही चले जाएंगे, घर में कोई बेटा नहीं, अब क्या करें। सच्ची घटना बता रहा हूं। तो उस माता जी ने बिना रोए अपने घर के आंगन को नीपा, पति को लिटाया, उनको गंगा जल दिया, तुलसी पत्र दिया, भगवत गीता हाथ में लेकर पाठ करने बैठ गई। और जो घर में थे या दूसरे आसपास के थे वो बोले कि ये कैसी पत्नी है, ये कैसी पत्नी है, पति मरने को हो रहे, कम से कम इनके पास बैठे, इनको कुछ बात पूछ ले, कुछ करे। ये रो ही नहीं रही है, ये नहीं कर रही है, ये क्या कर रही है। लेकिन उसने गीता का पाठ चालू रखा। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तव कृपा मां अच्युत। इस श्लोक के साथ उनके पति के श्वास निकल गए, प्राण निकल गए। बाद में भी जो उचित करते था वो किया, बाद में रोई तो रोई भी, पर बाया बाता करे लुगे। पहली तो रोई को नहीं, देखो मरती टाइम तो रोई को नहीं, मरिया पचे रोए, मरती टाइम तो रोई को नहीं, पचे रोए। मेरा भी काम पड़ा उन माता जी को मिलने का। मैंने भी उनसे पूछा कि आप ऐसा, तो उन्होंने कहा महाराज रोने को तो रो ही सकती थी, मेरा दिल दुख नहीं रहा था क्या, मेरे मन में तकलीफ तो थी, लेकिन ये उनका अंतिम सफर था। आज तक वो जिस प्रवास पर गए उनको प्रवास में तकलीफ नहीं है, उसकी सारी जिम्मेदारी मैंने ली। तो आज उनके अंतिम प्रवास की जिम्मेदारी से मैं कैसे चूक जाती थी? क्या उस अंतिम प्रवास में भी मैं रोने धोने बैठ जाती? मुझे उनके प्रवास की तैयारी करनी थी ताकि उनको उस प्रवास में तकलीफ नहीं हो। आज तक दिल्ली गए तो भी मैंने सब व्यवस्था करी, बंबई गए तो भी मैंने सब व्यवस्था करी। आज अगर भगवान के घर जा रहे तो मैं कैसे चूक जाऊं? ये है प्रेम, ये है प्रेम भाई। ऐसा प्रेम होता है, ऐसा प्रेम होता है। ऐसी गहराई कहां? बस बोलने का, बोली का प्रेम है, शेरो शायरी का प्रेम है, लेन देन का प्रेम है। प्रेम 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 का है ना प्रेम। संकोच से प्रेम रुकता नहीं है, दबता नहीं है। कृपानाथ, उससे प्रेम, संकोच में प्रेम को बहुत बल मिलता है, प्रेम का आयुष्य बढ़ता है भाई। वैसे तो प्रेम परमात्मा का रूप है, उसके आयुष्य का मैं क्या उसको मैं कह सकता हूं, लेकिन हमारे जीवन में उस प्रेम का वो बहुत, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो इसलिए तो सुदामा जी महाराज